हेलो गाइस, नमस्कार। मैं मोहित चौधरी आपका स्वागत करता हूं फ्रेंड्स। तो भाई फाइनली पूरे 2 से 3 दिन लग गए मुझे सर से कांटेक्ट करने में। तो फाइनली कल बात हुई हो गई मेरी, ठीक है। और जो भी इन्फॉर्मेशन मिली है, ज़्यादा देर बात नहीं हुई है, 7 से 8 मिनट बात हुई थी, ठीक है। और उस 7 से 8 मिनट में मैंने पॉइंट टू पॉइंट बात की थी सर से, ठीक है। और सर वो कौन थे, क्या थे, इसका मैं बता चुका हूँ पिछली वीडियो में, आप जानते भी होंगे उनको, ठीक है। तो उनका मैं बार बार नाम नहीं ले सकता, क्योंकि यार वो आयोग में जॉब करते हैं, ठीक है। तो यार उनकी दिक्कत हो सकती है इसलिए। तो भाई जो जो टॉपिक मैंने पॉइंट टू पॉइंट बात की थी उनसे, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है। अब आगे देखना ये है कि ये कितनी सही है कितनी गलत है, वो टाइम बताएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैंने बात की यूपी ट्रिपल एस जेई 2016 के एग्जाम डेट के बारे में, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, कि इसका जो सिलेबस आएगा 2018 वाले का, यूपी ट्रिपल एस जेई 2018 सिलेबस, इसके बारे में बात की है, कब तक आ सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। और इस सिलेबस में क्या क्या बदलाव आएगा वो भी मैंने बात कर ली सर से, ठीक है। और फ्रेंड्स, इसका जो एग्ज़ाम डेट है यूपी ट्रिपल एस जेई 2018, इसका एग्ज़ाम डेट कब तक है फ्रेंड्स, ये भी बात कर ली है। और एजुकेशन का जो अभी वैकेंसी निकली थी, मतलब सॉरी निकली नहीं है, मतलब अखबार में निकली थी कि यूपी ट्रिपल एस सी कराएगा, यूपीएससी की जो एजुकेशन की कुछ वैकेंसी हैं, ठीक है। पहले 500 के आसपास वैकेंसी थी, और प्रेजेंट में 800 वैकेंसी जो पेंडिंग में पड़ी हैं। तो करीब ये 1900 के आसपास टोटल वैकेंसी निकलेंगी, कुछ मैकेनिकल की भी हैं। तो बोला जा रहा था कि ये वैकेंसी 2018 वाला जो फॉर्म निकला था जेई का, यूपी ट्रिपल एस निकला था, जो हम लोग जिसकी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें ये वैकेंसी मर्ज होंगी कि नहीं होंगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो जो इरिगेशन की न्यू वैकेंसी यूपी ट्रिपल एस जेई 2018 वाले फार्म में ऐड होंगी कि नहीं होंगी, इसके बारे में बात की है सर से, जो भी इन्फॉर्मेशन मिली है थोड़ी बहुत, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और फ्रेंड्स, यूपी ट्रिपल एस का कैलेंडर कब आ रहा है, इस बारे में बात करेंगे हम इस वीडियो में। तो यार ज़्यादा टेंशन मत लो, ठीक है। खबर थोड़ी अच्छी सी है, तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, सब्र बना के रखो, सारे आपके डाउट में क्लियर कर दूंगा इस वीडियो में, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है यूपी ट्रिपल एस जेई 2016 का एग्ज़ाम डेट, ठीक है। तो भाई देखो यार, मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं। आपके पास 2 ढाई से 3 महीना है, ठीक है। 2 से 3 महीने में अपना सारा रिवीजन कर लो, 2 से 3 बार कर लो। क्योंकि यार अगर आपने रिवीजन एक बार ही किया, ठीक है, तो भाई इतना कन्फ्यूजन रहेगा दिमाग में, आप सोच नहीं सकते, ठीक है। क्योंकि टेक्निकल को बहुत जल्दी भूलते हैं, ठीक है। और भाई आपके पास 2 से 3 महीना है, 2 से 3 बार रिवीजन कर लो ताकि कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, ठीक है। प्रैक्टिस सेट लगा लो, टेस्ट सीरीज लगा लो। और क्योंकि एग्ज़ाम आपका जल्दी होने वाला है, अब सुन लीजिए डेट क्या है एग्ज़ाम की। भाई यूपी ट्रिपल एस जेई 2016 वाला जो एग्ज़ाम है, दिसंबर के सेकंड वीक के आसपास हो जाएगा, 2 दिन आगे 2 दिन बाद में, ठीक है। कुल मिला के बात यह है, अगर मैं आपको बताऊं मोटा मोटा, तो 16 दिसंबर से लेके 18 से 20 दिसंबर के बीच में आपका एग्ज़ाम होने की 90%, 99% चांस है फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, जैसा मुझे बताया गया मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब बाकी बिलीव करना ना करना आपके ऊपर है। और मैं तो ये कह रहा हूँ, चलो इस डेट के बहाने से तैयारी तो ठीक हो जाएगी यार। देखो जो फार्म निकल गया है उसका एग्ज़ाम तो होना तय है, ठीक है। अब ये देर कर रहे हैं, और यही दिक्कत है बस थोड़ी सी, ठीक है। अब हमको इसी डेट को मान के तैयारी करनी है 2016 वालों को, ठीक है। क्योंकि ये भर्ती पुरानी है, सबसे पहले यही पेपर होगा। तो 16 से 18 दिसंबर के बीच में आपके एग्ज़ाम होने की संभावना अधिक है, ठीक है। और फ्रेंड्स बता दूं कि इसका जो एग्ज़ाम का जो मोड होगा फ्रेंड्स, एग्ज़ाम इसका 99% चांस है कि ये ऑनलाइन होगा, ठीक है। क्योंकि टीसीएस तो पता ही है आपको, बहुत ही कम एग्ज़ाम ऐसे हैं जो इन्होंने ऑफलाइन कराए हैं, ठीक है। मैक्सिमम एग्ज़ाम ऑनलाइन ही कराता है। और और दोस्तों, अभी भी फ़िलहाल में सीआरपीएफ का, बीएसएफ का जो छोटे मोटे एग्ज़ाम थे, जैसे ट्रेड्समैन वगैरह के, वैसे एग्ज़ाम्स ने ऑफलाइन कराए थे, ठीक है। तो उसकी चांस है कि 10% चांस है कि करा सकता है, बट 90% चांस है इसके कि ये ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, ठीक है। और जो सेंटर होंगे एग्ज़ाम के फ्रेंड्स, लखनऊ में नहीं रहेंगे इस बार, क्योंकि कोरोना की वजह से ये सेंटर आपके होम डिस्ट्रिक्ट में रहेंगे, या आपके एक डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, ठीक है। तो आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको लखनऊ जाना पड़ेगा एग्ज़ाम देने के लिए, ठीक है। और आप सेंटर चेंज भी कर सकते हो, जैसे एसएससी में हो रहा है इस तरह से, ठीक है। तो ये तो बात रही यूपी ट्रिपल एस जेई 2016 वाले एग्ज़ाम की डेट के बारे में, ठीक है। अब दूसरा टॉपिक क्या था हमारा, दूसरा टॉपिक था यूपी ट्रिपल एस जेई
2018 सिलेबस की डेट, ठीक है, इस बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स, जो भी मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है उस बारे में, ठीक है। तो फ्रेंड्स बता दूं, यूपी ट्रिपल सी जेई 2018 है, इसका सिलेबस की डेट मैंने सर से बात की तो उन्होंने बताया था कि अक्टूबर में आपका कैलेंडर आने की संभावना है, ठीक है। तो अक्टूबर में आपका सिलेबस कभी भी जारी किया जा सकता है एक नोटिस के द्वारा, ठीक है। तो यूपी ट्रिपल सी जेई की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको देखते रहना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। और इसका जो सिलेबस है अक्टूबर के लास्ट वीक में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, ठीक है। तो आप थोड़ा धैर्य बना के रखिए यार, इतने दिन रुके हैं तो कुछ दिन और सही। अगर मान लीजिए अक्टूबर में कोई भी नोटिस नहीं आता है तो इसका भी इलाज मैंने ढूंढ लिया है, ठीक है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, मैं आपको इसका इलाज भी बताऊंगा क्या हमको करना चाहिए और हम क्या करने वाले हैं सब लोग, ठीक है, ताकि ये आयोग सुधर सके, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या था हमारा, यूपी ट्रिपल सी जेई 2018 की एग्ज़ाम डेट के बारे में, ठीक है। और इसके बारे में बात करते हैं। तो यार यूपी ट्रिपल सी जेई 2018 एग्ज़ाम डेट, तो भाई इसके बारे में सर ने बताया कि यार तुम्हारा जो 18 वाला एग्ज़ाम है और 16 वाला एग्ज़ाम, इन दोनों के बीच में थोड़ा लंबा गैप होने वाला है, ठीक है, क्योंकि एक जैसे दो दो एग्ज़ाम जो है यूपी ट्रिपल सी मुश्किल कराएगा, ठीक है। तो भाई इसका जो एग्जाम डेट मैंने पूछा सर से, सर बताइए कुछ भी तो पता होगा इसके बारे में कि कब तक हो सकता है उम्मीद। तो भाई उन्होंने एक उम्मीद ही बताई है मुझे कि आपका जो एग्ज़ाम है फरवरी के लास्ट वीक में कभी भी हो सकता है। तो मैंने आपको एक डेट बता दी है, 23 से लेकर 26 फरवरी के बीच में ये एग्ज़ाम कराया जा सकता है, 3 से 4 दिन के अंदर कभी भी, ठीक है। तो आपको इस डेट को मान के तैयारी और अच्छी करनी है, टाइम भी अच्छा मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और आपको पता ही है सिलेबस काफ़ी बड़ा है, जितना नंबर का नॉन टेक आएगा और उतना नंबर का टेक्निकल आएगा। और मैं आपको एक अंदर की बात बताऊँ, आप सभी जानते होंगे कि यूपी ट्रिपल एस जेई में नंबर लाने के लिए ना आपका नॉन टेक अच्छा होना चाहिए। टेक्निकल में सब बराबर कर देते हैं, ठीक है, और नॉन टेक में ना हर कोई बराबर नहीं कर पाता है। आपको एक एग्जांपल मैं बता दूं, मान लो आपके लिए क्वेश्चन आया यूपी जीके से, ठीक है, और यूपी जीके से जो क्वेश्चन आया है क्या पता आपको पता हो कि दूसरे को ना पता हो, ऐसा हो सकता है ना, क्योंकि सबको तो नहीं पता होगा। और टेक्निकल में क्या है, सब पढ़ के आते हैं तो सबको पता रहता है, कुछ ना कुछ तो पता रहता है, तो वो एलिमिनेट करके उसको उसका ऑप्शन लगा देते हैं। तो यही रीज़न है कि जो कंपटीशन होता है ना, सिलेक्शन लेना होता है, तो नॉन टेक अच्छा कर लो भाई, ठीक है। टेक्निकली पढ़ो, टेक्निकल मीडियम से पढ़ो, बट आपको नॉन टेक बहुत अच्छे से पढ़ना है यार। सिलेक्शन अगर नहीं हुआ ना बहुत दिक्कत हो जाएगी भाई, 4-5 साल बर्बाद हो गए हम लोगों के, आगे की लाइफ कैसी जाएगी सोच के भी शरीर कांप जाता है, जिस तरह से माहौल चल रहा है। और जो वैकेंसी की मैंने बताई थी पिछली वीडियो में कि कौन सी वैकेंसी आने वाली हैं, अगर वो वैकेंसी आ जाती हैं तो बहुत अच्छी बात है यार, अगर नहीं आई ना तो ऐसी तैसी हो जाएगी सबकी, मैं सही बता रहा हूँ। तो यार अगला नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या था, आपको पता चल गया। देखो यार, मैंने देखा यूट्यूब जो चैनल होते हैं वो अगर आपको कोई डेट बता रहे हैं या कोई कोई भी ऐसी खबर बता रहे हैं जो आपके लायक है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं पता है, बातों को घुमाते हैं बहुत देर तक, घुमाते घुमाते लास्ट में बताते हैं, पर मैं ऐसा नहीं करता। देखो मैंने शुरुआत में आपको डेट भी बता दी, ठीक है, सब कुछ बता दिया, अब आगे टॉपिक रिमेनिंग बची है उनके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो यार भाई यूपी ट्रिपल एस सी जो जेई 2018 सिलेबस में बदलाव, मैंने इस बारे में बात की थी सर, जैसे बताया जा रहा था कि सिलेबस दोबारा आएगा हमारा 18 वालों का, तो उसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं क्या। तो उन्होंने बात की और मुझे बताया कि जो 18 वाला का सिलेबस है उसका क्या चक्कर है, सिलेबस तो थोड़ा वही रहेगा लेकिन क्वेश्चन की संख्या कम हो जाएगी, ठीक है। जैसे उसमें इंग्लिश आता है तो इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन कम पूछे जाएंगे, और रीजनिंग में आपको देखा होगा मैथ वगैरह के क्वेश्चन आते हैं तो वो कम कर दिए जाएंगे। इस तरह से कुछ कुछ कम कर दिया जाएगा ताकि पेपर थोड़ा शॉर्ट बनाया जा सके। और पेपर जो होगा सिर्फ एक ही पेपर लिया जाएगा, पहले दो होते थे। जो 16 वाला फार्म है, 16 में जो एग्जाम हुआ था 15 में, उसमें दो पेपर होते थे यूपी ट्रिपल सी जेई के, ठीक है। और अब जो 16 वाला होने वाला है उसमें भी दो ही पेपर होंगे, लेकिन जो 18 वाला एग्जाम होगा ना भाई, उसमें सिर्फ सिंगल वन ही पेपर लिया जाएगा, एक पेपर होगा जिसमें नॉन टेक और टेक्निकल दो पार्ट में होंगे। पहले क्या था, पहला पेपर हो गया उसके बाद आधा घंटे का 1 घंटे का टाइम मिलता था, फिर दूसरा पेपर होता था, ठीक है, लखनऊ में। लेकिन अब क्या है, अब ऐसा होने वाला है कि सिर्फ एक ही पेपर होगा जिसमें पार्ट फर्स्ट में टेक्निकल होगा और पार्ट सेकंड में नॉन टेक होगा, और उन्हीं को मैनेज करके 1000 नंबर का बना दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपको सिलेबस में दिख जाएगा सब कुछ क्या क्या आने वाला है चेंजेस, ठीक है। तो उसका पेपर जो है ऑनलाइन होने वाला है, ये तो पक्की बात है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये बात रही किसकी, कि सिलेबस में क्या क्या बदलाव होने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2018 के बारे में, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक क्या है फ्रेंड्स, आपके सारे डाउट क्लियर करूँगा यार, ठीक है, बने रहिए। तो यार आपको दिख रहा होगा इसमें मैंने पिछली एक वीडियो बनाई थी, मैंने बताया था कि ये वैकेंसी जो इरिगेशन में है खाली पड़ी हुई है ये यूपी ट्रिपल एस सी निकालेगा, ठीक है, अपने आयोग से।
तो यार बहुत लोग कह रहे थे कि यार मर्ज नहीं होंगी, मर्ज नहीं होंगी। तो भाई मैं बता दूं, मैंने बात कर ली है सर से, तो उन्होंने बताया है कि मर्ज तो होंगी, लेकिन उसकी कंडीशन है कुछ। कंडीशन क्या है वो समझ लीजिए, थोड़ा ध्यान से समझना है आपको, ठीक है। अगर समझ में आ जाए तो समझने की कोशिश करना। तो यार देखो, यूपी ट्रिपल एस सी जो 18 वाला फार्म है उसमें 1400 के आसपास वैकेंसी है, ठीक है। उसमें एक ऑप्शन दे रखा है इरिगेशन वाला, ठीक है। तो इरिगेशन वाले ऑप्शन में ये वैकेंसी ऐड हो जाएंगी, सिर्फ उसी ऑप्शन में ऐड होंगी, ठीक है। और उस ऑप्शन में अप्लाई करने के लिए नए वाले स्टूडेंट को मौका दिया जाएगा, ठीक है। और हम लोगों को मॉडिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। और होगा क्या, जो हमारे और जो वैकेंसी जो 18 वाले फार्म में बहुत सारी वैकेंसी दे रखी थी पॉइंट वाइज, जैसे आवास विकास में, बिजली विभाग में, पीडब्ल्यूडी में, इस तरह से अलग अलग ऑप्शन दे रखे थे। तो हमने सबको भरा था, ठीक है। 18 वाले की बात कर रहा हूँ मैं, जो फार्म है, ठीक है। तो हमने सबने क्या किया था, उस सबको अप्लाई किया था, सबको अलग अलग अप्लाई किया था, ठीक है। वो फार्म हमारा सबमिट हो गया था, ठीक है। अब क्या है, अब यूपी ट्रिपल एस सी इरिगेशन की वैकेंसी को खुद निकाल रहा है, और वो इरिगेशन वाले ऑप्शन में ऐड करेगा उस वैकेंसी को। तो उसमें जो अप्लाई करेंगे न्यू बच्चे जो होंगे, जो 2-3 साल से भी पास आउट होके आए हैं, वो सिर्फ उसी ऑप्शन को भर सकते हैं, बाकी और किसी ऑप्शन को वो नहीं भर सकते हैं, ठीक है। समझ रहे हो, मतलब 18 वाले फॉर्म में वो किसी और पोस्ट को भरने के लिए मतलब भर नहीं सकते, ठीक है। वो सिर्फ इरिगेशन वाले ऑप्शन को ही भर सकते हैं। वो वैकेंसी जो नहीं है बस उन्हीं के लिए है, और हमारे लिए भी है, ठीक है। हमारे लिए तो बेनिफिट है, हमारे लिए तो अच्छी खबर है कि हमारी वैकेंसी और बढ़ गई, ठीक है। तो उसकी मेरिट अलग अलग बनेगी, मेरिट, ठीक है। सिर्फ उसी पोर्शन की बात कर रहा हूँ मैं, और बाकी किसी भी पोस्ट को वो नहीं भर सकते हमारी, ठीक है। वो हमारी सेफ़ है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक खबर थी जो मैं आपको बताने वाला था, ठीक है फ्रेंड्स। अब यार सुनो थोड़ा सा, तो वो वही बात है कि इरिगेशन वैकेंसी जो मर्ज होने वाली बात कर रहा था मैं, ये वही बात है कि इसमें वैकेंसी जो ऐड होंगी वो इरिगेशन वाले ऑप्शन में ऐड होंगी 18 वाले फार्म में। और उसमें जो अप्लाई करने वाले न्यू स्टूडेंट होंगे वो सिर्फ उसी ऑप्शन को भर सकते हैं, इरिगेशन वाले को, जो वैकेंसी नहीं निकाली जाएंगी। क्योंकि यार आप ही देखो, अभी अभी यूपीपीएससी ने एग्ज़ाम कराया था 2013 वाला, ठीक है, 7 साल बाद हुआ है। यार अभी भी तो 1500-1400 वैकेंसी उन्होंने भरी है, ठीक है, जेई की। और अभी 1900 वैकेंसी फिर आ गई, कहाँ से आ गई भाई इतनी वैकेंसी, सोचो यार। अभी तो कुछ दिन पहले एग्जाम हुआ है ना, अभी उनकी जॉइनिंग भी नहीं हुई, और 1900 वैकेंसी और निकाल दी उन्होंने। ऐसा भी होता है क्या कहीं यार, सोचो। ये जो पुराना वाला फार्म है हमारा 18 वाला, उसी में मर्ज हो जाएंगे 800 वैकेंसी जो देर बता रहा है, ठीक है। तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और भाई देखो यार, और भाई यूपी ट्रिपल एस सी को आप सोच देखो यार, 2 वैकेंसी पहले से निकाल चुका ऑलरेडी, 16 वाली 18 वाली, ठीक है। और तीसरी वैकेंसी और निकाल देगा अलग से, है। ऐसा भी होता है क्या कहीं यार, सोचो। मतलब 3-3 वैकेंसी जेई की लगातार, पेपर किसी का नहीं हुआ। तो वो ऐसा नहीं करेगा, एक सिंगल वैकेंसी के लिए पेपर अलग से नहीं कराएगा यार वो। तो यूपी ट्रिपल एस सी का जो नई वैकेंसी आने वाली इरिगेशन की, वो इसी में ऐड हो जाएंगी, इसी में मर्ज हो जाएंगी, ठीक है। और उसमें मौका बस आपको भी मिलेगा और नए स्टूडेंट को भी मिलेगा। लेकिन 18 वाले फार्म में और किसी ऑप्शन को वो नए स्टूडेंट नहीं भर सकते हैं। वो फार्म हमारा सेफ है, हमारा इस वैकेंसी से और पुराने फार्म से कोई संबंध नहीं है, समझ रहे हो। तो बस ये बात मुझे बताना था। और भाई कंपटीशन की बात करें, कितना लेवल रहेगा अगर इरिगेशन की वैकेंसी मर्ज होती है तो कंपटीशन का लेवल कुछ नहीं, जैसा था वैसे रहेगा। बस इरिगेशन वाले ऑप्शन में जो वैकेंसी रहेंगी उसमें कंपटीशन का लेवल हाई रहेगा, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। बाकी जो वैकेंसी थी पीडब्ल्यूडी वाली, शहरी आवास विकास, पंचायत राज विभाग, इन सब में वैकेंसी सेफ है आपकी। उनमें कोई भी न्यू स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर सकता है, आप समझ लीजिए इस बात को, ठीक है। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है भाई, तैयारी अपने करती रहिए, ठीक है। तो आगे बात करते हैं फ्रेंड्स। तो यार बात करें कि यूपी ट्रिपल एस सी का जो कैलेंडर है वो कब तक आ सकता है, तो मैंने बताया शुरू में ही कि ये इसका कैलेंडर है अक्टूबर में कभी भी रिलीज़ किया जा सकता है फ्रेंड्स, ठीक है, जो खबर आई है। तो अक्टूबर में जो रिलीज़ किया जाएगा, आपके बहुत सारे डाउट उसी में क्लियर हो जाएंगे। तो थोड़ा से धैर्य बना के रखिए, ठीक है फ्रेंड्स। और यार मैं एक बात बताऊँ, देखिए यार, अगर मान लीजिए अक्टूबर में कोई भी अपडेट नहीं आती है, जो मैंने बोला है वो बात सब झूठ हो जाती है, ठीक है। क्योंकि मैंने जो इन्फॉर्मेशन निकाली है, सर से निकाली है, उन्होंने जो बताया है मैंने वो आपको बताया है। 2 से 3 दिन लग गए, उनसे बात ही नहीं हो पा रही थी। थोड़ी बहुत बात हुई है तो आपको मैं बता रहा हूँ। अब सुन लीजिए यार, मान लीजिए अगर अपडेट नहीं आती है तो हम लोग क्या करने वाले हैं वो समझ लीजिए। भाई अब तक ट्विटर पर अभियान बहुत चलाया था, ठीक है, बहुत चलाया था, और आप लोगों ने क्या किया, साथ दिया, साथ नहीं दिया। नॉन टेक वाले तो बहुत बच्चे हैं। मेरी बात समझ में नहीं आती, जब पेपर होता है यूपी ट्रिपल एस सी का लखनऊ में, वहाँ लाखों की संख्या में लड़के कहाँ से आ जाते हैं भाई।
ट्विटर पे आने को खोलो तो एक भी नहीं आता। फिर सोचते हैं सब लोग हमको हमको पढ़ाई करनी है, हमारा बहुत सिलेबस हमारा तो कंप्लीट नहीं हुआ, सब पढ़ने में लगे रहते हैं। ऐसे कैसे हो जाएगा यार? ऐसे जीत जाएंगे हम लोग? ने कभी नहीं जीत सकते इन लोगों से यार। 10-20 ट्वीट करते हो फिर शांत पड़ जाते हो, कुछ फ़ायदा थोड़ी है। अब भाई एक काम करेंगे, जितने भी लोग, अगर कोई यूट्यूबर भी है सिविल का, कोई भी मुझे सुन रहा है, तो उससे एक ही विनती है मेरी, अगर अक्टूबर तक कोई अपडेट नहीं आती है, ठीक है, तो नेक्स्ट मंथ में नवंबर में सेकंड वीक तक एक डेट फिक्स करो सभी, ठीक है। और भाई सब लोग देखो, अब जितने भी लोग मेरी वीडियो इस टाइम देख रहे हो ना, अगर आप 500 भी देख रहे हो ना, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक दूसरे लड़के को जोड़ना है अपने साथ, जिस पर आपको ट्रस्ट हो कि हाँ वो आपकी बात मान सकता है, तो ट्वीट करने के लिए राजी हो जाएगा। आपको 3 नहीं करने, 4 नहीं करना, सिर्फ 2 लोगों को ऐड करना है बस। एक आप हो, एक दूसरा। आप मान लो 500 लोग देख रहे हो तो दूसरा करो 1000 लोग हो जाएंगे डबल। बस 1000 लोग ही चाहिए। अरे 1000 भी नहीं है, अगर 100 देख रहे हो ना, तो दूसरा जोड़ दो, 200 हो जाएंगे। 200 लोग भी आ जाएंगे ना यार ट्विटर पर, तब भी बवाल मच जाएगा। समझ रहे हो? तो भाई एक डेट फिक्स करेंगे नवंबर में, ट्वीट करेंगे एक साथ, और 2 घंटे 3 घंटे तक ट्वीट करेंगे बस, पूरा दिन नहीं करेंगे, सिर्फ 3 घंटे करेंगे, और बवाल मच जाना चाहिए। समझ रहे हो? 100 के 200, 200 के 400 लड़की होनी चाहिए डबल। जितने भी वीडियो देख रहे हो, आपको कसम है मम्मी की, बहन भाई सबकी कसम है। अगर आपका कोई ऐसा दोस्त है जो तैयारी कर रहा है, आपको सिर्फ उस एक को जोड़ना है यार। एक आप हो, एक दूसरा हो जाएगा, 2 हो जाएंगे बस, ठीक है। ऐसे ही 500 अगर देख रहे वीडियो तो 1000 लोग हो गए। एक साथ ट्वीट करेंगे, और डेट में बता दूंगा, बात कर लूँगा और भाइयों से। एक चैनल है लेट्स टॉक करके, वो भैया है, ठीक है, उससे बात कर लूँगा। और भी सर एडवांस लर्निंग वाले सर हैं, उनसे बात कर लूँगा। तो जो भी लोग यार आना चाहें, मतलब सब जुड़ के एक साथ ट्वीट करेंगे यूपी ट्रिपल जेई के लिए, ठीक है, एग्जाम कराने के लिए, ठीक है। पहली चीज़, ट्विटर महाअभियान चलेगा सबसे बड़ा, और सबसे आखिरी चलेगा भाई। तो यार ट्वीट करेंगे, ठीक है। अगर ट्वीट का अगर 2 से 3 दिन के अंदर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है, ठीक है, तो भाई हमारा दूसरा जो ऑप्शन रहेगा, हम करेंगे लखनऊ। हम चलेंगे लखनऊ, ठीक है। सब लोग, जितने भी लोग इकट्ठे हो जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 20, 30, 50, ठीक है, बोलने वाले लड़के जो बोल सकें, ठीक है। तो हम चलेंगे लखनऊ। कोई एक डेट फिक्स कर लेना, ठीक है। सब लोगों को चलना पड़ेगा यार। एक दिन 2 दिन नहीं पढ़ोगे ना तो कुछ नहीं बिगड़ जाएगा। मम्मी की गोद से बाहर निकलो, कुछ कर लो यार। समझ रहे हो? मम्मी की गोद में बैठ के कब तक पढ़ते रहोगे यार? अब तक वही तो करते आए हैं। दूसरा काम, लखनऊ चलेंगे, डेट फिक्स कर लेंगे कब चलना है, ठीक है। अगर लखनऊ जाने के बाद भी हमारी जो मांग है वो पूरी नहीं होती हैं, हमारी सुनवाई नहीं होती है, ठीक है, तो भाई तीसरा लास्ट रह जाएगा ब्रह्मास्त्र। हम करेंगे केसरी के ऊपर, चाहे वो सचिव हो, चाहे वो सीएम हो, चाहे वो सेक्रेटरी हो, ठीक है, यूपी ट्रिपल एस सी का। कोर्ट तक घसीटेंगे, चाहे अब कुछ भी हो जाए, हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। समझ रहे हो? अरे यार शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। देश बेचने के चक्कर में लगे हुए हैं, नाम बदलने के चक्कर में लगे हुए हैं, हिंदू मुस्लिम करने के चक्कर में लगे हुए हैं। अरे भिखारी हो गए ये लोग। अगर भिखारी हो गए ना ये लोग, मैं तो भाई इनसे एक बात पूछूंगा, अरे सर अगर आप भिखारी हो गए हो, पैसा नहीं है, देश बेच दिया है, कटोरा ले लो, कटोरा ले लो। अगर आप एग्जाम नहीं करवा पा रहे हो ना, तो एक काम करो, मैं आपको सोल्यूशन देता हूँ। एक काम कीजिए, हम सबसे 500 और ले लीजिए, 500 और ले लो हम सबसे, जो डिप्लोमा वाले हैं, एग्जाम कराओ हमारा, ठीक है। आप भिखारी हो गए हो, हमसे 500 और लो, एग्जाम कराओ हमारा, चलो हमारा एग्जाम कराओ। यार शर्म आनी चाहिए। कितना काफ़ी 4 से 5 साल से वेट करते करते लड़के डिप्रेशन में जा चुके हैं, तैयारी छोड़ चुके हैं। यार कब तक कोई पढ़ता रहेगा यार, सोचो। तो भाई अगर अक्टूबर तक कोई अपडेट नहीं आती है ना, तो तैयार हो जाना यार, पढ़ाई लिखाई की स्थिति में, ठीक है, यही देख लेंगे पहले अब। तो यार मुझे कुछ नहीं कहना है, ठीक है। और जो भी बात थी मैं बता दी आपको, हर तरीके से, पॉजिटिव से भी नेगेटिव से भी, ठीक है। तो यार अब जिसको बुरा लग रहा होगा ना, जो अंधभक्त होगा, वो तो डिसलाइक करके जाएगा, बस उसका नाम मेरी वीडियो में आ जाएगा, आ जाता है तुरंत, जो भी डिसलाइक करता है। कोई दिक्कत नहीं है। आपको पसंद आता है लाइक करना, शेयर करना, शेयर कर दोगे तो और लोग जुड़ जाएंगे, वरना कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो यार ठीक है, बाय।